तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सत्र एक श्लोक के साथ शुरू करते हैं जो विद्या या ज्ञान के महत्व के बारे में है। श्लोक कुछ इस तरह से है। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न भारकारी व्यय कृते वर्धत सोपि नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। चोर हरण नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई बंटवारा नहीं कर सकता और इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। जितना खर्च करो उतना बढ़ता जाता है, इसलिए विद्याधन सबसे श्रेष्ठ धन है। तो सबको ज्ञानार्जन करना चाहिए, क्योंकि ये आपके अकेले का धन है। इसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता और इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। रुपया पैसा चोर चोरी कर सकता है, राजा छीन सकता है, भाई बंटवा सकता है और पैसे पर तो टैक्स लगता ही लगता है और जितना खर्च करेंगे सब खर्च हो जाएगा। लेकिन विद्या के साथ ऐसा नहीं है। विद्या तो जितना खर्च करेंगे उतना पक्का होता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए विद्या अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो आज का सत्र इसी के साथ शुरू करते हैं और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। आज क्या बात करेंगे? आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए उसी की बात करते हैं। फ्रैक्शंस का गुणा, भिन्नों का गुणा बहुत सरल चीज़ है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें भटक जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बतानी है कि ये जो लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स किसी क्लास विशेष के लिए नहीं, किसी स्टैंडर्ड विशेष के लिए नहीं। किसी कक्षा के बच्चे हों, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्लास के बच्चे इसको सीख करके और आगे अपना मैथ को मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस किस पर बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को हम 4 हेड्स में बांटेंगे। इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को हम 4 हेड्स में बांटेंगे। पहला होगा होल नंबर, इनटू फ्रैक्शन, होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। दूसरा होगा ऑपरेटर ऑफ ऑपरेटर ऑफ। इस ऑफ ऑपरेटर का माने भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तीसरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन। और चौथे बात करेंगे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का मतलब कि अगर हम 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू जिनसे हमने मल्टीप्लाई किया है उनके कंपेयर में प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं होल नंबर और फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन की। होल नंबर और फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन की। तो एक चीज ये जान लीजिए कि जो फ्रैक्शन होता है उसका मल्टीप्लिकेशन का मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आ जाएगा वही जो है मल्टीप्लिकेशन होगा। तो होल नंबर लेते हैं। होल नंबर का मतलब जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये जो 2 है होल नंबर, इसमें
अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे 2/1। ये अपान 1 जो है ये छुपा रहता है, तो 2 जो है इसको होल नंबर को हम 1 मान लेंगे पहले कि इसमें डिनोमिनेटर 1 है, लिखेंगे नहीं, मान लेंगे कि इसके अंदर डिनोमिनेटर 1 है, 1 डिनोमिनेटर इसका होता है। तो ये हमने ये 1 जो छुपा हुआ है वो हमने दिखा दिया आपको कि इसमें 1 छुपा हुआ था और इसको हमने दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 2/3 ये रिजल्ट हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब इसके ऑर्डर को अगर चेंज कर दें तब भी रिजल्ट नहीं बदलेगा, यानी 1/3 इंटू 2 लिख दें तो 2 के नीचे 1 अपने आप एज्यूम्ड है, ये इक्वल टू अगेन 2/3 होगा। ये जो डॉटेड 1 लिखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको मन में एज्यूम करना है और रिजल्ट लिख देना है। एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके का, होल नंबर से मल्टीप्लाई करने का। मान लिया कि 3 इंटू 2 एंड 5/7 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है इसको पहले बनाना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14 और इस 5 को जोड़ेंगे, 14 5 19, 19/7 हो गया, 19/7 हो गया, 19/7 हो गया। अब इस 3 के नीचे 1 है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 57/7। और इसके बाद इसको बनाएंगे, क्या चीज बनाएंगे, इसको बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 7 8 56, 7 8 जा 56, 1 जो है बचा, जो बचा वही हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 7 है ही है, ये आपका हो गया आंसर। तो 3 इंटू 2 एंड 5/7 इक्वल टू 8 एंड 1/7, 8 होल 1/7। इसको करने का एक और तरीका होता है, एक्चुअली ये जो होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन है 2 होल नंबर 5/7, ये एक्चुअली में है 2 + 5/7, 2 + 5/7। तो इसको हम कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 5/7, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमने एक चीज को तोड़ के 2 पार्ट में कर दिया, तो ये दोनों पार्ट्स एक साथ में रहेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी प्लस माइनस में हैं सब में वो ब्रैकेट खोलने पर वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस का निशान 3 इंटू 5/7, दिस इज इक्वल टू 3 दूना 6 प्लस 3 × 5 = 15/7। अब 15/7 जो है ये 15/7 15/7, इसको हम फिर से मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। 6 प्लस 7 दूना 14, 7 2 जा 14, 2 एंड 1/7, ये 15/7 जो है ये चीज बन गया। और फिर इसको हम क्या करेंगे, 6 प्लस इसको भी तोड़ देंगे, 2 + 1/7, 6 और 2 जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 8 + 1/7, और ये जाहिर सी बात है 8 एंड 1/7
7 है। तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें हमको शुरुआत में मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। तो चाहे तो ऐसे कर लें और चाहे जैसा हमने पहले बताया वैसे कर लें। तो सबसे आसान, अभी बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सबसे आसान है कि आप पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक दो सवाल और करते हैं। 9/7 इंटू 6, 9/7 इंटू 6, 6/1 जो है अपने आप मन में कंसीडर कर लिया। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। 9 छक 54, 54, 9 6 जा 54 अपॉन 7 1 जा 7 इक्वल टू 7। और अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 7 7 जा 49 और 49 और 5 54, 49 5 54 और ये अपान 7, 7 7 49, 1 50 और 4 54, तो 5 हुआ। तो 7 एंड 5/7 ये आपका रिजल्ट आ गया। एक और देखते हैं कुछ इसी तरीके का, और ये है 13/11 इंटू 6। ये पहले से ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आपको कुछ करना नहीं है। इसको कुछ करना नहीं है और इसको हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/1 कंसीडर कर लेंगे, होता ही है 6/1 है जो छुपा हुआ है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 18 हासिल 1, 6 1 6 1 7, 3 78 अपॉन 11। और इसको फिर हम बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। 11 7 77, 1 बचा 1/11। ये हो गया आंसर। तो होल नंबर और फ्रैक्शन को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। होल नंबर और फ्रैक्शन को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। एक जो है हम लोग और करते हैं जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला हो। मान लिया ये है 2 इंटू 4 एंड 2/5। तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 5 और 20, 2 22, 22/5। और फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई के। 2 22 दूना 44 और 2 के नीचे 1 है तो 5 एकम 5। और इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 5 की टेबल पढ़ेंगे। 5 8 40, जितना कोसेंट हुआ वो हो गया होल नंबर और शेष बचा 4, तो 4/5। ये आंसर हो गया। कभी भी रिमाइंडर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा, कभी भी रिमाइंडर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑपरेटर ऑफ की। ऑपरेटर ऑफ की बात करते हैं। ऑपरेटर ऑफ की बात करते हैं। ऑपरेटर ऑफ हिंदी में का, हिंदी में इसको का लिखते हैं। तो जैसे हम कहें 1/5 ऑफ 8 या 8 का 1/5, ये हिंदी में हुआ और ये इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं 1/5 ऑफ 8। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब होता है
एकदम एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन, ऑफ माने मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब हम एक सीरीज में कई ढेर सारी चीजें होती हैं तो ऑफ को डिवीजन से पहले हल करते हैं। बोर्ड मास का रूल याद है ना, पहले हमने बोर्ड मास का रूल बताया था, बोर्ड मास का रूल। इसमें ओ जो है डी से पहले आ रहा है, तो ऑफ को डिवीजन से पहले हल करेंगे। अगर किसी एक्सप्रेशन में डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ऑफ भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है, तो ऑफ को डिवीजन से पहले हल किया जाएगा। यानी ऑफ वाला जो मल्टीप्लिकेशन है उसको पहले हल करेंगे और नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद हल करेंगे। चलिए, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/5 ऑफ 8 का मतलब 1/5 इंटू 8, और ये हो जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 8/5, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3/5। ये आंसर हो गया। तो जहां का है वहां मल्टीप्लिकेशन लिख करके उसको हल कर लेंगे। और एक देखते हैं, वन अपॉन टू ऑफ 16, 1/2 ऑफ 16, या हिंदी में क्या लिखेंगे, 16 का 1/2। तो 1/2 माने ऑफ माने मल्टीप्लिकेशन, तो ये हुआ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 16, और इसको करेंगे न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 16/2, और 2 से ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो ये आया 8/1, लेकिन अपान 1 जो है डिनोमिनेटर लिखते नहीं, तो ये आ गया होल नंबर 8। ये आंसर हो गया। अब इसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मान लिया देयर इज ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। लेट देयर इज ए क्लास ऑफ 40 students, and 1/4 of the class are girls. Find number of boys, number of boy students. एक क्लास है, इस क्लास में कुल 40 स्टूडेंट्स हैं, और इन 40 स्टूडेंट्स का 1/4 गर्ल्स हैं, तो इसमें बॉयज कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गर्ल्स का नंबर कितना है। नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 40। यही तो बात है। 1/4 ऑफ द क्लास में 40 है, तो 1/4 ऑफ द क्लास इज इतना, 1/4 ऑफ 40, इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 40, और ये हो गया 40/4, और इसको काट देंगे, 4 1 जा 4 और ये 4 10 जा 40, 10 आया। मीन्स गर्ल स्टूडेंट्स कितनी हैं, 10 हैं। गर्ल्स स्टूडेंट कितनी हैं, 10 हैं। तो बॉय स्टूडेंट्स कितने हुए, बॉय स्टूडेंट हुए नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इक्वल टू 30। तो ये ऑफ का जो ऑपरेटर ऑफ है, इसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है। एक और सवाल हम सोचें,
सवाल को हम लिखेंगे नहीं, आप ध्यान से सुन लीजिए सवाल को। एक आदमी की आय 10,000 रुपीज है। एक आदमी की आय 10,000 रुपीज है। रुपीज 10,000 है। इसका आय का 2/5 भाग 2/5 पार्ट 2/5 ऑफ इनकम इज सेविंग। इनकम का 2/5 पार्ट सेविंग है। तो कितना सेविंग होती है? हाउ मच सेविंग इज? हाउ मच सेविंग इज? तो सेविंग इक्वल टू 2/5 ऑफ 10,000. This is equal to 2/5 multiplied by 10,000 इक्वल टू क्या होगा? न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20,000/5 और ये फिर कट जाएगा। ये काट सकते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 3 0 इक्वल टू रुपीज 4,000। सेविंग कितनी है उसकी? रुपीज 4,000 की। चलिए अब बात करते हैं, ऑपरेटर की बात हो गई, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो बिल्कुल आसान है। जैसे हमने होल नंबर को फ्रैक्शन माना, होल नंबर को हमने फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1 माना और फिर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हम न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करके सवाल को हल कर लेंगे। चलिए 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 and 2/3, 2 and 2/3 दोनों फ्रैक्शन हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। लेकिन इससे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 6 2 8 8/3 और अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो 2 8 जा 16/5 3 जा 15 और फिर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, शुद्ध भिन्न नहीं है, ठीक ठीक भिन्न नहीं है। ये इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 15 एकम 15 और एक बचेगा रिमाइंडर 1/15। ये हो गया आंसर। और सवाल देखें, 3 and 4/7 3 and 4/7 multiplied by 3/5 multiplied by 3/5। इसको कैसे करेंगे? पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 3 21 21 4 25 25/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं, इस तरह का जब फ्रैक्शन आ जाता है तो हम मल्टीप्लिकेशन से पहले अगर कोई चीज़ कट रहा है ऊपर नीचे
अगल बगल नहीं कटता, हमेशा ऊपर नीचे कटता है। तो हम यहाँ ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काट दें या क्रॉस में काट दें, कहीं भी काट सकते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 पचा 25, तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 15/7, 15/7 आ गया, 15/7 आ गया। दिस इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 1/7। और अगर नहीं काटते तो क्या होता, देखो ये तो हमने काट करके सरल कर लिया, और नहीं काटते तो कई बार इसको कट रहा है तो काट देना चाहिए, और नहीं कटे तो कोई बात नहीं, और बिना काटे भी हम कर सकते हैं। 25 × 75 अपान 7 × 35, यही तो होगा हमारा जो बेसिक रूल है। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे 5 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 75 में लास्ट में 5 है, 35 में भी लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 5 एकम 5, 2 शेष बचा 25 हुआ, 5 पचा 25, तो ये हुआ 15/7, 15/7। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, तो 7 दूना 14, 1 15/7, 2 and 1/7, ये आंसर हो गया। चलिए एक सवाल और लेते हैं। थ्री and 2/5, 3 and 2/5 into 2 and 3/7, 2 and 3/7, दोनों मिक्स फ्रैक्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले दोनों को हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 5 × 15 2 17, 17/5, 17/5 मल्टीप्लाइड बाई 7 दूना 14 3 17, 17/7, 17/5 इंटू 17/7। ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं, तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 इंटू 17 अपान 7 × 35। 17 and 17 का मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो याद हो और नहीं तो मल्टीप्लाई करने के लिए 49, 7 दूना 14, 4 18, हासिल 1 1 एकम 2, 289। तो ऊपर आया 289, 289/35। स्क्वायर करने का एक तरीका होता है, अभी आज स्क्वायर करने का तरीका नहीं बता रहे हैं, लेकिन स्क्वायर करने का तरीका होता है जिससे आप बहुत आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे करते हैं, 17 का स्क्वायर अगर करना है तो इस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 7 × 49, 9 लिख दीजिए, 4 जो है इन हैंड हो गया। उसके बाद ये जो डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 एकम 7 दूना 14, और इस 4 को जोड़ दिया 18, 18 की 8 हासिल 1। फिर इस 1 का स्क्वायर कीजिए 1, और 1 में 1 जोड़ दिए 289, तो ये आया 289। इस तरीके से स्क्वायर किया जाता है। किसी दिन इस अलग से इसका वीडियो आपको बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे स्क्वायर करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। मान लो 19 का स्क्वायर करना है, तो 19 का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 9 81 की 1 हासिल 8, 8 को कहीं लिख लेंगे या मन में रखेंगे। उसके बाद जो डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 1 9 9, 9 दूना 18,
18 8 26 की 6 हासिल 2, 2 लिख लीजिए। उसके बाद इस वाले डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए, 1 एकम 1 और 2 3, 361। 19 का जो स्क्वायर करेंगे ये 361 आएगा। तो 2 अंकों का स्क्वायर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसको भाग देंगे, 289 अपान 35 आ गया, ये कटेगा नहीं कोई किसी चीज से, तो आपको 35 से भाग देना पड़ेगा। 7 से कट सकता है कि नहीं? 9 दूना 18, 10 28 नहीं कटेगा। चलिए तो इसको भाग देंगे, 289 डिवाइडेड बाई 35, 3 सते 21, 7 बार ले जाएं, 3 सते 1 बार तो जाएगा नहीं, ये 35 है, 35, 7 बार ले जाएं, 8 बार ले जाएंगे तो 8 त्रिक 24 हो सकता है 8 बार, 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 त्रिक 24 4 28, ये घट के आया 9। 8 हुआ कोसेंट तो ये हो गया होल नंबर, और 9 हो गया आपका रिमाइंडर, हो गया न्यूमरेटर, और 35 हो गया डिनोमिनेटर। ये आंसर आ गया। तो क्या किया हमने, इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया फिर से। अब ये ऑफ जो है केवल होल नंबर का ही नहीं होता, फ्रैक्शंस का भी ऑफ होता है। अब फ्रैक्शंस का ऑफ किस तरीके से होता है उसको देखते हैं। 2/7 ऑफ 3/4, तो अगेन ऑफ माने मल्टीप्लीकेशन, दिस इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो बिफोर मल्टीप्लीकेशन वी सी दैट in numerator there is 2 and in denominator there is 4, और 2 और 4 जो ये हैं ये डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14, ये आंसर आ गया। एक और देखते हैं, 2/3 ऑफ 3/7, 2/3 ऑफ 3/7, 2/3 of 3/7, this is equal to 2/3 multiplied by 3/7। 3 कैंसिल आउट हो गया। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो कैंसिल किया है यहाँ 1 है, कई बार लिखते नहीं और कई बार लिख देते हैं, तो ऐसा कंफ्यूजन ना कीजिएगा कि 3 और 3 कट गया तो यहाँ 0 0 हो गया। 2 1 जा 2 और 7 1 जा 7, 2/7 ये हमारा आंसर हो गया। एक सवाल है इस तरीके से, शीला प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। सवाल है, शीला प्लांट्स 4 सैपलिंग्स at a distance of 3/4 meter each, 3/4 meter each. Find the distance between first and last sapling.
Sheila plants 4 saplings at a distance of 3/4 meter each. Find the distance between first and last sapling. ये है पहला सैपलिंग, ये है दूसरा सैपलिंग, ये है तीसरी सैपलिंग और ये है चौथी सैपलिंग। कितने कितने मीटर दूरी पर है? 3/4 मीटर। ये भी 3/4 मीटर और 3/4 मीटर। 3/4 मीटर के कितने स्पान हुए, कितने टुकड़े हुए 3/4 मीटर के? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हुई? यहां तक की हुई 3/4 मीटर इंटू 1 2 3। तो डिस्टेंस between first and last sapling equal to 3/4 into 3 meter equal to 9/4 मीटर इक्वल टू 4 दूना 8, 1/4, 1/4 मीटर। तो कितना मीटर है पहले और लास्ट सैपलिंग के बीच की डिस्टेंस? आप चाहें तो इसको जोड़ भी सकते हैं, 3/4 मीटर ये, 3/4 मीटर ये, 3/4 मीटर ये, तीनों को जोड़ देंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। ओके, एक और सवाल देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ही। लिपिका, there is a girl Lipika reads a book for 1 and 3 hours daily, 1 and 3/4 hours daily. एक बुक है और उस बुक को लिपिका रोज पढ़ती है 1 and 3/4 आवर्स। she read the book entire book in 6 days. How many hours? How many hours she read? Say, read the book. कुल कितने घंटे? How many total hours? How many total hours she read the book? कितने घंटे उसने कुल पढ़ा? तो रोज 1 and 3/4 आवर्स पढ़ती है, 6 दिन पढ़ा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आवर्स आ जाएगा। टोटल आवर्स इक्वल टू 1 and 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 4 एकम 4 3 7/4 इंटू 6, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, और अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 3 21/2, और इसको फिर हम बना लेंगे क्या चीज?
मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो 2 एकम 2, 1 उतारा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया और 1/2 आ गया। 2 दहाम 20 और 1 21/2 आवर्स। इतने घंटे कुल पढ़ा, इतने घंटे कुल पढ़ा उसने। कुल कितने घंटे पढ़ा? इतने घंटे पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। बहुत आसान है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, केवल आपको न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। और ज़रूरत पड़ने पर अगर ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा नंबर है जो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है तो उसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आशा है कि आप लोगों ने इसको सही तरीके से समझा होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, कल हम इसी में और बात करेंगे और आज बंद करते हैं। थैंक यू।